अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है, शॉर्ट हैंड। चैप्टर 3, इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, किसका? वावल्स एंड पोजीशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा, तो इसमें वो कहता है कि फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस vowel signs when according to between two strokes। ठीक है, बिटवीन टू स्ट्रोक्स मतलब उसका कहने का ये है कि साइन जो है वावल का, वावल साइन वो जब दो स्ट्रोक्स के साथ हो तो उसको कैसे यूज़ करें। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि वावल साइन जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस में है, जब दो स्ट्रोक्स में आए तो कैसे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, उसके बाद वो आगे से इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि टी के। ठीक है, तो इस पर अगर ये डार्क वावल आ गया तो ये क्या हो गया? टॉक। ठीक है, और इसी तरह गे टी, और इसके सेकंड प्लेस पे वावल आ गया तो ये क्या हो गया? गेट। ठीक है, उसके अलावा थर्ड प्लेस पे अगर वावल होगा तो उसको सेकंड स्ट्रोक से पहले सेकंड स्ट्रोक के बाद पढ़ा जाएगा।
पहले पर आ जाएगा, सॉरी। जैसे कि अभी इसमें उसने कहा कि थर्ड प्लेस वावल साइन आर written before the second stroke at the end। मतलब कि अगर थर्ड प्लेस जो वावल है वो रिटर्न हो लिखा जाए बिफोर पहले सेकंड स्ट्रोक के, यानी कि सेकंड प्लेस जो स्ट्रोक होगी, दूसरी स्ट्रोक है, उससे पहले अगर वो लिखा जाए उसके एंड पे, तो उसकी पोजीशन यानी कि उसकी आवाज़ क्या होगी। यानी कि अगर सेकंड स्ट्रोक से पहले लिखा गया तो उसकी आवाज़ क्या होगी, और अगर वो सेकंड स्ट्रोक के बाद में लिखा गया तो उसकी आवाज़ क्या होगी। जैसे कि अब ये सेकंड स्ट्रोक के बाद है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं डी एम और डार्क वावल, ठीक है, और इसके नीचे लाइट वावल। तो ये क्या हो गया, डीम। और इसी तरह अगर हम सेकंड प्लेस पे लाइट वावल लगाते हैं तो ये डीम। और ऐसे ही जे डी और सेकंड लास्ट प्लेस थर्ड प्लेस पे डार्क वावल तो ये रीड, आर डी, रीड, ठीक है। उसके बाद अगर इसी वे में हम इसको लाइट वावल लगाते हैं तो रीड। ऐसे ही पी एल और लाइट वावल लास्ट पे थर्ड प्लेस पे तो ये पूल, पी एल डार्क वावल पुल, ठीक है। मतलब ये कि मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा जो मैंने पीछे आपको चैप्टर्स में बताया है कि फ़र्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे वावल आएगा, स्ट्रोक आएगी तो उसकी आवाज़ कुछ और होगी। सेकंड प्लेस पे आएगी तो उसकी कुछ और है। थर्ड प्लेस पे आएगी कुछ और है। मैंने आपको इसकी टोटल तकरीबन 8 आवाज़ें करवाई थी, दिखाई थी, बताई थी कि हर प्लेस पे कौन कौन सी इसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। आगे इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ सकें। उसके बाद इंशाल्लाह आपको आगे लेते जाएंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, इसमें हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट प्लेस। अच्छा, तो इसमें आ गया पी एल और डार्क वावल फर्स्ट प्लेस पे, तो ये क्या हो गया, पाउल। क्योंकि फर्स्ट प्लेस की डैश जोन सी है वावल की, वो पी ओ यू की आवाज़ निकालेगा या यू की निकालेगा, ठीक है। उसके बाद पी एल, ये लाइट वावल
ठीक है, और थर्ड प्लेस लाइट वावल। तो ये क्या हो गया, पोली। इसने वाई की निकाली, इसने सिंगल ओ की निकाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टी एल और लाइट डैश फर्स्ट प्लेस पे, तो ये पाल, सॉरी टाल, ठीक है। ऐसे ही डी एल और फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस वावल, तो ये हो गया डॉली, ठीक है। इसी तरह बी टी, इसके फर्स्ट प्लेस पे डैश वावल, ठीक है। तो ये बाट, BOUGHT बाट, ठीक है। और बी टी लाइट डैश और लाइट वावल, तो ये हो गया बॉडी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आज मैंने आपको यानी फर्स्ट प्लेस बताया ना, फर्स्ट प्लेस, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने ऐसे ही करनी है 1 2 3 4 5, यानी इसी तरह नीचे को जाते जाना है, एक वर्ड लिख के पूरे नीचे तक लिखना है, फिर दूसरे को। तो फर्स्ट प्लेस में एक चीज़ को समझ लें, अब एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। फर्स्ट प्लेस में डैश है तो उसने POU या डबल ओ की आवाज़ निकालनी, ठीक है। लाइट डैश आएगी तो सिंगल ओ की, लाइट डॉट आएगा, थर्ड प्लेस हो जाए, सेकंड हो जाए, फर्स्ट हो जाए, तो थर्ड पे वाई की निकालेगा, वाई या ई की आवाज़ निकालेगा डॉट। सेकंड पे थोड़ा सा उसको लंबा खींचा जाएगा और फर्स्ट पे वो ए की आवाज़ निकालेगा, ठीक है। और इन सारी सूरतों में फ़र्स्ट प्लेस में स्ट्रोक लाइन से ऊपर रहेगी, सारी स्ट्रोक्स लाइन से ऊपर रहेंगी सिवाय उनके कि जो नीचे की तरफ आती हैं, जैसे कि टी हो गया, डी हो गया, जे हो गया, जे हो गया, बी हो गया, ये लाइन से नीचे खींची जा सकती हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट प्लेस पे जहाँ पे आपने वावल यूज़ करना है वो फर्स्ट प्लेस ऊपर होनी चाहिए लाइन से, ठीक है। सेकंड प्लेस लाइन के साथ टच होगी, वो मैं आपको कल के लेसन में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इसको रीड करें, इसको प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह कल मिलते न्यू वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।